जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। ये आपका 11th 12th दोनों में है, लेकिन 11th बेसिकली इसका सिलेबस है ये। तो अगर आप 11th में 10th में से सीधा 11th में आते हैं और आपको पता नहीं होता है कि आपका किस टाइप का पूछा जाएगा, कैसा प्रश्न रहेगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये आपका शुरू में आता है क्वेश्चन 4 नंबर का या 2 नंबर का आपका शुरू में आता है। इसमें आपको केवल टिक करना होता है सही विकल्प पर। अगर आप जानते हैं विकल्प, अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको आंसर लगाना है। और अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो एग्जाम में आ जाएगा। अगर आप रिवीजन भी नहीं करेंगे घर पे तो आप लगा ले जाएंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको कि पहला प्रश्न आपका है 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शंस है बिलट्टन नाथ, गोकुलनाथ, नाभादास और चतुर्भुज दास। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका गोकुलनाथ। गोकुलनाथ इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि आनंद कादंबनी के संपादक कौन है। इसमें आपके जो ऑप्टिकल दिए हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और रामचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है आपका आंसर 4 यानी कि बद्रीनाथ चौधरी। इस तरीके से आपका जो अगला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है। इसमें अगर आप 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए देख लेते हैं इसका कि पहला आपका कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। अगर आपको आंसर आता है इन सारे क्वेश्चन में से तो आप जितना क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें से आप बटा करके लिखिएगा कितना प्रश्न हमें आता है। देखिए बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है। इसमें से आपका विकल्प जो सही है मेरी असफलताएं, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। कौन सी इनकी रचना है। पहला आपका दिया हुआ है भाग्यवती, नाकिसे, तोपाख्यान, राजा भोज का स्वप्न या सपना, प्रेम सागर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका टिकट नंबर 3 यानी राजा भोज का सपना, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि तट की खोज की रचना किसने की थी, इसके रचनाकार कौन थे। आपके प्रश्न है राय कृष्ण दास जी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हरिशंकर परसाई यानी कि आपका तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बालकृष्ण भट्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इसमें जो आपका अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी किस युग में प्रकाशित हुई थी। द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भरतेंदु युग में या पूर्व भरतेंदु युग में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर एक द्विवेदी युग में। ये ब्राह्मण पत्रिका आपकी कब संपादित हुई थी, प्रकाशित हुई थी, द्विवेदी युग में। इसमें जो आपका अगला प्रश्न है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा है। किस पुस्तक की विधा है, संस्मरण की है, रेखाचित्र की है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि आत्मकथा है ये। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रावली के रचयिता कौन है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 भरतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली के रचयिता कौन है, भरतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें जो आपका 14वां नंबर का प्रश्न है कि साहित्य सहचर के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बापू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर आपका 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सहचर के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। माधुरी पत्रिका किस युग में संपादित हुई थी, किस युग से संबंधित है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस है शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से, भरतेंदु युग से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 द्विवेदी युग से। माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 16वां नंबर का प्रश्न कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है।
इसमें जो आपका अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है, या कहानी विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसमें जो आपका अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसान अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 इंसान अल्लाह खां। चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक? आपके ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि सरस्वती के संपादक कौन है? प्रथम संपादक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुनालाल बख्शी या फिर आपका हरदेव बाहरी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शंस है रामवृक्ष बेनापुरी, राघे राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यानंद। तो इसी क्रम में जो आपका आंसर सही है वो आपका आंसर नंबर 3 यानी कि विष्णु प्रभाकर। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? यहाँ आपने देखा भी, कौन सी पत्रिका? सरस्वती। तो इसमें आपका क्या सही रहेगा? सरस्वती पत्रिका। हंस नाही, नहीं आपका ब्राह्मण या फिर हिंदू। देखिए, आपका 26वां नंबर का प्रश्न है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है, आत्मकथा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि आत्मकथा है। इसी क्रम में आपका लास्ट प्रश्न है बहु की विधा के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश या फिर विनोद रसाकर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका विनोद रसाकर। ये था दोस्तों आपका टॉप क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। अभी भी इस पर हम 2 वीडियो और बनाएंगे, इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।